हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 13 है और एक्सरसाइज 4.3 क्या कहता है फर्स्ट सम में, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व तत्व हो और उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है बेटा, मूल क्या हो, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि इसके मूल निकल सकते हैं तो कैसे कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार से इसके मूलों को फाइंड किया जा सकता है। मान लो 5 दूनी 10 और इसके मूल क्या क्या होंगे। 5 दूनी 10 हो गया, बड़ा 5 और छोटा 2। और किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा सम बेटा जब आएगा ना, ऐसा सम जब आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है, a इज इक्वल टू 2, ये a होता है, ये b। क्या इक्वेशन होती थी बेटा अपनी, ax स्क्वायर bx प्लस c। तो a क्या है 2, a की जगह क्या लग गया बेटा, या 2x था तो 2, और b की जगह -3 और c 5। c कितना आ गया बेटा 5। तो क्या होगा, अब क्या लिखेंगे, अब इसमें क्या लिखना है बेटा, अब देखना इसका d फाइंड करते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, विविध कर। इसे d से लिखते हैं बेटा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका फॉर्मूला होता है d निकालने का। मैंने आपको बताया था ना वो 55 वाले सम में भी d बराबर -b प्लस माइनस और d रूट में और बटा 2a, वही है ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला। वो कहता इससे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या इसके रूट बन रहे थे, 5 दूनी 10। कोई ऐसे टुकड़े 2 बनाने हैं जिनको जोड़ने पर बेटा बीच में माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस बनाना पड़ेगा। क्या जोड़े क्या करें, कुछ भी नहीं बन रहा। अगर यहां पर माइनस होता तो -5 प्लस 2 बना लेते, -5 प्लस 2, -5 और +2 करने से -3 आ जाता, और उन दोनों का जब जोड़ते घटाते तो -3 आ जाता, और उनको गुना करते तो -10 आ जाते। लेकिन यहां पर उसने +5 दे दिया, इसके रूट बन नहीं रहे थे तो हमने फॉर्मूला ये किया। इससे अब क्या करेंगे, b स्क्वायर क्या है बेटा, -3 का होल स्क्वायर, फॉर a क्या है 2, c क्या है 5, 9 आ गया बेटा, 4 दूनी 8, 8 और 5, 8 5 40, -31। d क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया बेटा, d आ गया -31। जब ये 0 से छोटा है, या तो ये 0 के बराबर हो, या ये 0 से ही अब ये छोटा है, तो इसके रूट्स नहीं हो सकते बेटा, इसके रूट नहीं बन सकते। इसका मूल वास्तविक है जो नहीं है। इसके रूट नहीं हो सकते बेटा। द रूट्स आर नॉट रियल। This quadratic equation is not real। इसके जो मूल है ना बेटा वो वास्तविक नहीं है। द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है और इसके मूल भी वास्तविक नहीं है। ठीक है बेटा, द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन आर नॉट रियल। जैसे मर्जी लिख लेना बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 से ही छोटा आ गया। या तो d बड़ा हो 0 से या बराबर हो तो इसके मूलों का पता चलता है। अगर d बराबर 0 आ जाए ना बेटा तो फिर फॉर्मूला क्या लग जाता है, फिर इसका मान लीजिए अल्फा निकालना है। अल्फा को रूट बोलेंगे बेटा, अल्फा और बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, -b
प्लस रूट डी 2a, और दूसरे में क्या लिखते हैं माइनस बी माइनस रूट डी 2a। तो और इसको इकट्ठा लिखने का क्या फॉर्मूला बन जाता है, जब रूट ही 0 आ जाए ना बेटा तो इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी 2a। अल्फा बीटा का रूट ही निकालने हो, दोनों रूट निकल जाते हैं ऐसे। ये बेसिकली ये फॉर्मूला है। कई क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा होगा, तो डी का मतलब बेटा ऑलरेडी हमने डी को क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, चाहे वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac दोबारा एक बार मेहनत कर लेना, नहीं तो सीधा वहां पर पुट कर देना। सेकंड सम करके देखते हैं। अब सेकंड सम में क्या है 3x², चलो एक बार ये सारा ही कर दो। अब थोड़ा सा मजे वाला सम शायद आ जाए, क्योंकि हमें पता नहीं ना सम में क्या पूछ रहा है वो। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, ये लो बेटा, इज इक्वल टू 0। वही बात होगी बेटा ax वाली। तो a क्या है 3, b क्या है सॉरी बेटा माइनस 4 रूट 3, और c क्या है 4। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है बेटा माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, 4a और c। अच्छा बेटा अब ये देखो -4 का, पहले -4 का लिख लो कोई बात नहीं, फिर रूट 3 का भी स्क्वायर साथ में, क्योंकि ये दोनों में इंटू ही है ना, रूट से स्क्वायर कट गया तो ये अकेला 3 रह गया, -4 और -4 को गुना किया तो 16। क्यों बेटा -4 गुना -4, माइनस से माइनस कट गया और 4 चौके 16, या माइनस माइनस प्लस प्लस 16 हो जाता है। ठीक है बेटा 16, और ये क्या आ गया 3, और 4 3 4, 4 3 12, 12 चौक 48, 16 3 भी 48 और वो भी 48। ये लो बेटा अब d क्या आ गया, d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 आ गया तो बेटा हमने कौन सा फॉर्मूला किया था, अल्फा बीटा 2 रूट्स निकालेंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर कहने का मतलब इसलिए अल्फा और बीटा जो 2 रूट्स निकालने हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये नीचे माइनस लिखा है बेटा। ठीक है अब क्या है माइनस बी क्या होगा बेटा, पहले ही 4 है, वो भी माइनस में ही है ना, -4 रूट 3 प्लस माइनस डी कितना आया है d 0, ये लो 2a कितना है मेरे बेटे 3। अच्छा ये इसको कुछ करने से कोई फायदा हुआ, ये 4 रूट 3 बन गया और ये नीचे 2 रूट 3, इसमें से 0 घटाओ या ना घटाओ कोई फर्क नहीं है। और अब क्या आ गया 2 का 2 आ गया ना बेटा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं किया बेटा, और रूट से 3 से 3 कट गया, और नीचे क्या बच गया बेटा, नीचे क्या बच गया, यहां पर रूट 3 था और रूट से ये कटा, तो ऐसे मत करो, एक काम और सिखाता हूं बड़े आसानी से। क्या बच गया बेटा ऊपर 4 रूट 3 और नीचे 2 गुना 3, ये 3 है ना बेटा। जब हम इसे काटेंगे तो इसे क्या मैं रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं सॉरी बेटा, क्या मैं रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इस रूट से ये स्क्वायर कट गया, क्यों बेटा रूट 3 इंटू रूट 3, इससे ये कट जाता है तो क्या आ जाता है, इससे ये कट जाता है। कहने का क्या मतलब है बेटा, जब ये दोनों आपस में करते हैं ना, जब ये दोनों अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की आपस में गुना करते हैं, मैं काट बैठता हूं कई बार, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और इससे ये कट गया तो 3 आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक रूट से एक ये रूट कट गया तो नीचे 3 की जगह रूट 3 बच गया,
हमारा क्या आ गया आंसर, 2√3। 2√3 में अब +0 जोड़ो या -0 जो साथ में है, आंसर क्या आएगा वही, दोनों रूट क्या बन जाएंगे बेटा, 2√3। मैंने क्यों कहा था अगर 0 ही आ जाए ना तो अल्फा बीटा उसका एक ही रूट आएगा। अब 2√3 इसका आंसर आ गया। अब आप 2√3 भर के देख लेना क्या हमारा आंसर सही आता है। अगर आंसर सही ना आए तो मेरे को जरूर बताना बेटा, मैं आपको बताऊंगा आपके कहां पर कोई गलती हो रही है। इसके रूट क्या बनेंगे बेटा, 2√3 और 2√3, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, सेकंड सम देखिए। अब फर्स्ट सम का आपने जो करना है वो उसके रूट भरकर फिल कर देख लेना, ना समझ आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सेकंड सम देखिए। अब सेकंड सम के दो पार्ट हैं। क्या कहता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन में के का ऐसा मान ज्ञात करे कि मूल बराबर हो। कहने का क्या मतलब है, भी वास्तविक होने चाहिए, रियल मूल होने चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए, 2x², अच्छा इसमें a बेटा क्या है 2, b क्या है, b दिया हुआ है k, और c क्या है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा बेटा, जिसे विविध कर बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी डी से ही फाइंड करते हैं हमेशा। डी से इसका क्या आ गया, ये आ गया k² -4 ac, ये लो k² -4 दूनी 8 दिया 24, k² -24। डी हमारे पास बेटा क्या आ गया, k² -24। तो ये है किसके बराबर, k² माइनस, देयरफॉर इसलिए ये अब किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कैसे फाइंड करते होते हैं, 2 4 आ गया, 2 4 आ गया तो इज इक्वल टू 0, तो k² क्या आ जाएगा, इधर आकर 0 + 24 तो 24 हो गया। अब क्या आएगा, k बराबर √24 के साथ प्लस माइनस, जब उसका जिसका जो स्क्वायर है उसका उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो k के क्या क्या आ गए रूट, इसको कैसे बनाते हैं बेटा, 2 × 2 4, 4 आ गया, 4 × 2 8, 8 दिया 24। अब इसमें से जो बेटा जो भी जोटा होता है वो बाहर निकल जाता है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी समझाया था। अब ये 2 का स्क्वायर है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया 2 और 3, 2 तिया 6। तो क्या आ गया रूट बेटा, प्लस माइनस 2 क्या आ गया 2√6 और -2√6। ये इसके क्या आ गए बेटा, क्या आ गए 2 इसके, ये इसके मूल आ गए, ये इसके रूट्स आ गए। तो क्या आ गया, इट इज पॉसिबल दिस इज a quadratic equation which is रियल रूट्स। इसके जो है वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य कैसे है बेटा, इन दोनों के ये क्या आगे रूट आगे बेटा, ये इसके अगर k की वैल्यू ये फिल कर ली जाएगी तो ये दोनों इसके वास्तविक मूल बन जाएंगे, ठीक है ना बेटा। अगर 0 आ जाता, अगर यहां पर 0 आ जाता तो 0 वैल्यू मान लो यहां पर भर देते तो भी इसके वास्तविक मूल हो जाते। कई बार k यहां पर दिया होता है तो k अगर यहां पर 0 भर देते तो अगर हमारी पावर जिसकी 2 दी हुई है अगर वही खत्म हो गई तो मूल वास्तविक नहीं हो सकता। सेकंड सम देखिए, सेकंड सम में क्या कहता है बेटा, पहले तो इसे सोल्व करना पड़ेगा। kx है, kx को अंदर किया तो बेटा kx², x को x से किया तो x² बन गया, -2kx,
फिर के एक्स को माइनस से किया तो -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ अब बन गई बेटा, ए हमारे पास क्या है k, बी हमारे पास क्या है -2k और सी क्या है बेटा 6। अच्छा तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्र -4ac। बी क्या है बेटा -2 के स्क्र -4, ए क्या है k और सी क्या है 6। दो को 2 बार किया तो -2 गुना -2 प्लस 4 और k को किया तो k स्क्र -4 6 24k। ये लो बेटा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया डी डिस्क्रिमिनेंट आ गया, विविधकर आ गया। अब इसको क्या करते हैं देयरफॉर, इसलिए ये किसके बराबर होगा मेरे बेटे 4k स्क्र -24k इज इक्वल टू 0। अब इसको किससे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड 4 बाय बोथ साइड्स। क्यों, ये भी 4 पर जा रहा है ये भी 4 पर, तो क्या आएगा k स्क्र, या फिर ऐसे ना करो, डिवाइडेड करने की जरूरत ही नहीं है, 4 के कॉमन निकाल लेते हैं, 4 के k -6 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 और k -6 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया 0/4 0 और ये 6। अच्छा भाई बात बेटा, अब अगर k 0 है, अगर यहां पर k फिल k की जगह 0 भर देते हैं तो क्या ये द्विघाती समीकरण रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो क्या लिखेंगे, यह वास्तविक नहीं है, यह वास्तविक नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इसे ले नहीं सकते। और यह वास्तविक है, बिल्कुल है बेटा। तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, अब इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे k इज इक्वल टू 6 इज अ रियल रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। ये बेटा अपने आप सेट कर लेना, या इसका क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सा, k इज इक्वल टू 6 इज अ रियल रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, ये वाली लिख देना आगे। इसका k इज इक्वल टू 6 होगा, क्यों, अगर k का 0 भरेंगे बेटा तो x स्क्वायर ही नहीं रहेगा, तो क्वाड्रिक इक्वेशन कभी भी नहीं बन सकती। ये हम 3rd चैप्टर में ही कर चुके अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, हाँ जी स्टूडेंट्स, 3rd सम देखिए। अब इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, आयताकार, आयताकार मैंगो ग्रोव, आम का बगीचा, बगीचा बोलते हैं बेटा ग्रोव को, मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस, हुज लेंथ उसकी लंबाई दुगनी है इट्स ब्रेथ। सबसे पहले क्या करेंगे, अब बार बार मैं यही आपको बताता हूं, लेंथ उसकी दुगनी है किससे, ब्रेथ से, तो ब्रेथ मान लो बेटा, ब्रेथ मान लेते हैं। लेट्स द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगल साथ में लिख लेना बेटा, रेक्टेंगल कितनी आ जाएगी x मीटर। मानेंगे क्या, मैंने फिर क्या लिख दिया, ब्रेथ सही लिखा, लेंथ इज ट्वाइस, अगर x ब्रेथ उसकी x है तो लेंथ क्या होगी मेरे बेटे, डबल है तो 2x मीटर होगी, 2x मीटर होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या कहना चाहता है वो, प्रश्नानुसार क्या कहना चाहता है, अब क्या कहता है, ट्वाइस इज ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ, लिख दो, क्या लिखेंगे, रेक्टेंगुलर ग्रोव एरियाज, कितना बेटा 800
मीटर की स्क्वायर, 800 मीटर की स्क्वायर। अच्छा, अब आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल पूछे तो बेटा वो अब 800 मीटर दिया है। ये एक ही बात होगी, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बाईलैंग्वेज ट्रांसलेट कर दिया इसको मैंने। तो अब मेरे को बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है आयताकार का? लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना बी। L गुना बी कितना बेटा? 800। अब मीटर स्क्वायर लिखने की बार बार जरूरत नहीं होती बेटा यहां पर जब सोल्व कर रहे हो। L इंटू बी, तो L कितना है? x, b कितना है? 2x, इक्वल किसके है? 800 के। अच्छा ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर। ये कितना हो गया? 800। 2 से 800 नहीं काटूंगा ऐसे बेटा, वैसे तो सामने हो ना बेटा, बराबर हो तो सीधा ही कट जाता है। x स्क्वायर 800 बटा 2, 400 आ गया। तो x रूट 400 क्या होता है बेटा? किसका स्क्वायर 400 होता है? 20 का। x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे बेटे? 20 मीटर। ये प्लस माइनस ही होता है, ये, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो x 20 मीटर। अच्छा, अब x 20 मीटर है तो क्या हो गया? चौड़ाई कितनी आ गई? ब्रेथ कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर। और लंबाई कितनी आ गई? लेंथ कितनी आ गई? 2x, 2 गुना 20, 40 मीटर। क्या फाइंड करना था? यही तो फाइंड करना था। लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 20 और वो 40, वो उसकी डबल हो गई, बिल्कुल डबल होगी। और दोनों का जब लेंथ गुना ब्रेथ करेंगे तो दोनों का 20 गुना 40 कितना आ जाएगा बेटा? 800 मीटर स्क्वायर, 800 वर्ग मीटर। जो आम का बगीचा है वो 800 मीटर आ जाएगा बेटा। बगीचा ही कहते हैं ना हिंदी में। 1 मिनट देख लूं। हाँ जी बेटा, आपने लिखा आम का बगिया, बात वही है। बगिया लिखा हुआ है और बगीचा एक ही बात है बेटा। नेक्स्ट करते हैं, इसे देख लो। ये सम बेटा मैं आपको लगभग तीसरी से चौथी बार करवा रहा हूं। क्या बोलता है? हर बार यही सम। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। क्या कहता है? निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहले जो क्वेश्चन था उसे पुट कर दिया। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है बेटा। जब भी योग दिया होता है तो क्या करते हैं? एक अगर x तो दूसरा 20 माइनस x। क्यों बेटा? क्योंकि उसने कहा है दोनों की आयु का योग है जो 20 है, तो हमने इसे 20 के बराबर करना होता है। x से माइनस x कट गया, इधर भी 20 और उधर भी 20। x माइनस 20 मत लिख लेना, नहीं तो साइन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये लिखा रहने दूंगा। ये हमारा रफ वर्क है। जो भी मैं रफ लिखता हूं ना वो मेन होता है बेटा। अब क्या करेंगे? पहले मित्र की आयु बड़ा सिंपल है बेटा, बहुत बार कर चुके हैं। पहले मित्र की आयु कितनी मान लेंगे? x वर्ष। दूसरे मित्र की अब क्या आ जाएगी बेटा? पहले मित्र की आयु आ गई। लेट्स सपोज फर्स्ट फ्रेंड इज, पहला मित्र कौन है? जो हमारा फर्स्ट है। और सेकंड, फर्स्ट ली लिख देते हैं बेटा, LY साथ में लग जाता है। फर्स्टली फ्रेंड, सेकंडली फ्रेंड। ठीक है बेटा, तो अब क्या आ जाएगा? 20 माइनस x। क्यों बेटा? इन दोनों का जोड़ करेंगे तो मैंने आपको वो बात बता दी। तो हमारे पास 20 बराबर 20 आना चाहिए। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। अच्छा, उसके बाद कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व। आज कितने का है? x माइनस 4। और वो कितने का है? बेटा 20 माइनस x। 20 माइनस x है ना, तो उसको भी क्या लिख देंगे? 20 माइनस x। उसके साथ भी क्या लग जाएगा मेरे बेटे? 4 लग जाएगा। 4 क्यों लग जाएगा? सॉरी, 20 माइनस x माइनस 4 लग जाएगा।
क्योंकि उसमें से भी तो 4 घट जाएंगे ना, मैंने आगे 4 लगा दिया गलती से। 20 माइनस एक्स, अगर इसकी आयु में 4 घट गए तो उसकी भी आयु में 4 घट जाएंगी। और करना क्या है, उनका क्या लिखा उसने, गुणनफल 48 है। तो सोल्व कर देते हैं। क्या इसमें x को पहले सारे से कर ले, पहले 20 माइनस 4 है ना, पहले इसे सिंपल कर लेते हैं, x माइनस 4, और इधर क्या आ जाएगा, 20 में से 4 गए 16 माइनस एक्स, ऐसे लिख लिया। अब सोल्व कर दो। x को इससे किया 16x, अब x को इससे किया और साइन किसका है, माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 4 को इससे किया 16 से तो माइनस 64, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64। अब माइनस 4 को माइनस एक्स से किया तो प्लस 4x इज इक्वल टू 48। चलो अब इसे भी इधर ले जाते हैं, माइनस 48 और उधर क्या लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब देख लो क्या क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसे इधर लिख लेते हैं, 16 और 4 20x, ये भी निपट गया, ये और ये सारे खत्म हो गए। अब माइनस 64 और माइनस 48, 64 है और 48, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 8 12, आंसर आई 1, 6 और 4 10 और 1 11 इज इक्वल टू 0। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो सारे साइन बदल जाएंगे। -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ठीक है बेटा। तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब एक्स स्क्वायर और 112, ये क्या है, माइनस और ये प्लस क्या है, दोनों कोई ऐसे टुकड़े जैसे मैं कहता होता हूं 10 और 10 कर दो, नहीं आ रहा 9 और 11 कर दो, नहीं आ रहा 8 और 12 कर दो, नहीं आ रहा, ऐसे ही करेंगे ना। बनाना क्या है, 8 और 12 तक कर लिया था, 112 बनाना है, नहीं बन रहा, 8 और 12 किया था, 9 और 11 नहीं बन रहा, 10 और 10 नहीं बन रहा। अब क्या बनाए, सारे ही नहीं बन रहे। कोई तो 20 का ऐसा टुकड़ा बनेगा जहां जोड़ इसका 20 आए और गुना करने पर 112 आए। 10 10 का 100 बन रहा है, 8 और 12 का नहीं बन रहा, 14 6 का भी नहीं बन रहा, 15 5 का भी नहीं बन रहा, तो किसका बनेगा बेटा, बनाकर तो बताइए मेरे को। बिल्कुल सिंपल बनेगा, बना दीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बना दो। 10 10 भी बना लिए हमने, नहीं बन रहा, 11 9 भी बना लिए, नहीं बन रहा, ये तो फैक्टर ही नहीं बन रहा किसी का। चलो ऐसे करते हैं, इसका बी स्क्वायर निकाल कर देखते हैं, कहीं फैक्टर बन ही ना रहा हो। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -20 का स्क्वायर माइनस 4a, सी कितना है बेटा 112। 400 में से कितना माइनस करना है, 112 चौका 448, क्या आ गया मेरे बेटे -48, -48। डी से क्या हो गया मेरे बेटे, डी से क्या हो गया, डी से ये क्या हो गया, डी से ये छोटा है, डी से ये छोटा है, डी -48 आया था, डी से ये क्या हो गया मेरे बेटे, छोटा है, तो मूल वास्तविक नहीं है, इसको हम पता ही नहीं लगा सकते बेटा। जरूरी नहीं है हर बार जोड़ने पर मूल भी उसके बनकर बाहर आए, इसके मूल ही नहीं बनेंगे बेटा कुछ। मैं क्या कह रहा था, सम बड़ा सिंपल है, इसलिए सिंपल है क्योंकि इसके रूट्स ही नहीं बनते बेटा। नेक्स्ट करते हैं अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट सम इसका 4.3 का लास्ट सम
और फोर्थ चैप्टर का भी मेरे को लगता है लास्ट सम है ये। हाँ जी बेटा, फोर्थ चैप्टर का भी लास्ट सम है, इसे ध्यान से समझना बेटा। लास्ट वाला सम किया क्या मजा आया? बहुत बार रूट्स ना बने, समझ नहीं आता कई बार, तो b² - 4ac लगाकर कर लिया करो। रूट्स बनाकर देख लो, नहीं बन रहा तो नॉट पॉसिबल। आपको एज वाला हर बार सम आता है, हर बार सम आता है, तो देख लिया करो उसका बनता है या नहीं बनता। वैसे तो एक ही ऐसा सम आया है जिसका कुछ भी नहीं बन रहा था। अब यह सम देखिए, बड़ा मजे वाला है। इज इट पॉसिबल रेक्टेंगल पार्क ऑफ पेरीमीटर। पहले तो गिवन लिख लेते हैं। पार्क कौन सा बेटा? रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, आयताकार, आयताकार रेक्टेंगुलर पार्क का क्या दिया हुआ है बेटा? सबसे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? परिमाप, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। कितना दिया है? 80 मीटर। परिमाप क्या होता है बेटा? मान लीजिए हम कमरे में है 10/12, तो परिमाप क्या है? ये मान लीजिए ये 10 है और ये 8 है, तो ये 8 है तो सामने वाला भी 8, ये 10 है तो सामने वाला भी 10। पेरीमीटर क्या होता है? जैसे किसी को चारों तरफ से रस्सी बांधना, बाहर बाहर का एरिया, आपकी सरल भाषा में खेतों की पगडंडी बार बार घूम के देखना, वो क्या होता है? परिमाप। परिमाप ये हमेशा आपस में सभी का जोड़ हो जाता है। ये 10 है तो ये भी 10, लंबाई है, लंबाई, ये भी लंबाई होगी ना बेटा, आप देखते रहना ये बना कैसे। ये लंबाई प्लस ये भी लंबाई, 2 लंबाइयां होगी। ये लंबाई थी, ये भी लंबाई होगी, तो लंबाई प्लस लंबाई क्या होगी? 2 लंबाई, 2 लंबाई। ठीक है बेटा, आगे देखिए। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, ये चौड़ाई प्लस ये भी चौड़ाई, तो क्या हो गया बेटा? 2 क्या हो गया? 2 क्या हो गया? ब्रेथ। 2 लेंथ, 2 ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ होगी, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? 2l + b क्या हो गया? तो ये फॉर्मूला जनरेट हुआ ऐसे, ऐसे जनरेट होते हैं जब आयताकार किसी भी चीज का परिमाप निकालना है, उसकी 2 बार लंबाई, उसकी 2 बार चौड़ाई, दोनों को जोड़ा, 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बना दिया? 2l + b, ये पेरीमीटर होता है। लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। बेटा कहां से बना? अरे बेटा आपने ही बनाया। मान लो 10/12 का कमरा है, उसको भरना है पूरी तरह से, तो 10/12, 10/12 उसको अंदर से भरना होता है जब क्षेत्रफल देखना होता है। तो कार्टून के अंदर, मान लो आपके पास एक कार्टून है, 10/12 को छोड़िए, मीटर को छोड़िए, फुट को छोड़िए, आप सेंटीमीटर ले लीजिए। आपके पास स्केल होगा, वो 15 सेंटीमीटर का है। 15 सेंटीमीटर और 1 से 1.5 सेंटीमीटर वो चौड़ा होता है, तो वो क्या हो गया? वो भी एक आयताकार है बेटा। ये सामने बोर्ड है, ये भी क्या है? रेक्टेंगल बोर्ड है। क्या है ये? इसकी 4 फुट, 4 फुट चौड़ा है, 3 फुट लंबा, तो 4/3 12 फुट। जब मैं उसको ये बाय करने जा रहा हूं, मैं इसको बाय करता हूं, तो वो कहता है आपको 12 फुट के पैसे लगेंगे। वो मेरे से 12 फुट के पैसे लेता है। किस प्रकार से? 4 × 3 करता है वो, 4 × 3 12। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब आगे देखिए, मैं आपको सम करवाता हूं। मैंने आपको पेरीमीटर और क्षेत्रफल बता दिया। पेरीमीटर इसका दिया हुआ है 80 और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? एरिया कितना दिया हुआ है मेरे बेटे? एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। दोनों चीजें दी हुई है, तो अब क्या करेंगे? निकालना क्या पड़ेगा? निकालना ही है, सॉरी बेटा, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लंबाई चौड़ाई निकालनी है रेक्टेंगल की। तो मान लो लेट्स द लेंथ ऑफ पार्क x और ब्रेथ ऑफ पार्क, एक अगर
एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा y। हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी। l क्या है x प्लस वाई, ये l है और ये b है। l हमारे पास अब क्या आ गया बेटा, l हमारे पास x आ गई और ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई बेटा, ब्रेथ आ गई y। तो l 2x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, कितना दिया परिमाप 80। यहां पर लिख देता हूं पेरीमीटर, क्योंकि हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है बेटा। 2x प्लस वाई कितना दे दिया अब हमारे पास 80। अच्छा एरिया कितना दे दिया, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है L इंटू बी। L इंटू बी कहने का क्या मतलब है x गुना वाई कितना है 400। ये क्या आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्व और कैसे कर लेंगे, ये 2 है उधर जाकर क्या आ जाएगा, उधर जाकर क्या आ जाएगा, चलो अगले में कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं री रिटर्न एज, री रिटर्न एज कैसे लिख सकते हैं, ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई 80 बटा 2 क्या आ गया बेटा 40। क्या आ गई पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अच्छा x इंटू वाई, x इंटू वाई कितना आ गया 400। अब बेटा इसमें वही बात, ये 1 ये 2, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उससे किसकी वैल्यू निकाल लो, x या y की, x या y की, दूसरे में फिल कर देंगे, निकाल लेते हैं। समीकरण समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है फॉर इक्वेशन सेकंड वी गेट, फॉर इक्वेशन सेकंड वी गेट, फॉर इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या, सेकंड इक्वेशन से क्या क्या लिखेंगे बेटा, एक्स वाई कितना हमारे पास 400, वाई की वैल्यू क्या आ गई 400 बटा एक्स। ये कितनी इक्वेशन आ गई 3। वही मेथड पहले वाला जो 4.1 में कर रहे थे, 3 इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, y बराबर 400 बाई एक्स, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड नहीं लगाएंगे, y बराबर 400 बाई एक्स, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में भर देते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई बराबर 400, x प्लस 400 बाई एक्स, वाई की वैल्यू 400 बाई एक्स है ना, तो 400 आ गया। x को अब कर दो, x एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा, x को इससे की तो x स्क्वायर प्लस 400 का x से की तो x को x से भाग की तो 1 आ गया बेटा, 1 को 400 से गुना की तो 400 ही रहेगा, और यहां पर 400x। अब क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 400 बराबर 400x। x तो खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि 0 इसको एलसीएम ले ही लिया, तो अब क्या आएगा 400x इधर ले आए, 400x प्लस 400 बराबर 0। अच्छा अब 1 और 400 को गुना करना है, और दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए बेटा, दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 400 ही था ना, मैं कुछ गलत ना ले जाऊं, एक्स वाई 400 मीटर, वाई 400 बटा एक्स, एक्स प्लस वाई, बेटा एक्स प्लस वाई यहां पर गलत ले लिया ना, एक्स प्लस वाई यहां पर 40 है बेटा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो रही है, यहां 40 है, देखना एक्स प्लस वाई 40 है, कोई बात नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं हुआ, 40 है तो 400x नहीं, यहां पर कितना आएगा 40, यहां पर 40 आएगा, 40x। वो क्या कहता है, 1 और 400 की गुना करो, गुना तो 400 आए, और उन दोनों को जोड़े तो 40 आए। 10 और 30 को जोड़ते हैं बेटा, 10 और 30 को जोड़ा तो 300 आ गया, 10 को 30 से गुना की ना, 10 और 30 को जोड़ा तो 40 तो बन गया, लेकिन
बना क्या, बना क्या, 400 नहीं बना, 300 बना। ये देखते हैं यहां थोड़ा सा कर ले रफ वर्क, 10 और 30 को 300 बना, नई बात बनी। 15 और 25 को जोड़े, 15 और 25 से बन तो 40 गया, लेकिन पीछे जीरो नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा अब और 20 और 20 को जोड़े, ये बन गया। 20 को 20 से जोड़ा 40 और 20 को 20 से गुना की तो 400। ये लो बेटा एक्स स्क्वायर 20x माइनस 20x प्लस 400। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 20 यहां पर, फिर x माइनस 20 दोनों ही आ गए बेटा, वो x माइनस 20 और x माइनस 20, x माइनस 20 और x माइनस 20 इज इक्वल टू कितना है, 0। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x बराबर 20। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू अगर 20 भर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। x 20 तो y कितना आ जाएगा, y भी 20, y भी 20। कहने का क्या मतलब है, लेंथ भी 20 आ गई, लेंथ बराबर 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर। 20 और 20 को गुना करेंगे तो 400 मीटर एरिया आ जाएगा, और जब चारों का 20 और 20 लेंथ ब्रेथ आ जाएगी तो क्या आ जाएगा मेरे बेटे, वो भी 80 मीटर पैरामीटर आ जाएगा। चारों को जोड़ देंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है बेटा, वो वर्ग भी बन जाएगा साथ में आपका। राधे राधे बेटा, जय बोले की। फिर मिलेंगे फिफ्थ आ जाएगा ना अपना 5th चैप्टर के साथ। तब तक सभी को राम राम। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया समझ आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय बेटे।